दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय ड्रग कार्टेल का पर्दाफाश किया जो अफ्रीका से कॉल सेंटर की तर्ज पर भारत में नशे की सप्लाई कर रहा था। और इस ऑपरेशन में 5 अफ्रीकी नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं। 100 करोड़ से अधिक की ड्रग्स जब्त की गई है। मास्टरमाइंड नाइजीरिया में बैठा कालिस्टस उर्फ कालिस है जो सोशल मीडिया कॉल सेंटर फर्जी दस्तावेजों के जरिए इस नेटवर्क को नियंत्रित करता था। यह सिंडिकेट कोकीन, एमडीएमए और गांजा जैसे नशे की वस्तुओं को भारत में अफ्रीकी नागरिकों के जरिए डिलीवर करता था और इसकी डिलीवरी व्यवस्था फूड डिलीवरी एप्स की तरह थी जहां ग्राहक की लाइव लोकेशन के आधार पर नशा पहुंचाया जाता था। पूछताछ में खुलासा हुआ कि यह गैंग भारत में महिलाओं के जरिए कोलंबियाई कोकीन तस्करी करता था क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपोर्टर्स पर महिलाओं को कम संदिग्ध माना जाता है। दिल्ली में ड्रग्स की डिलीवरी और पेमेंट गोपनीय ड्रॉप लोकेशन से होती थी और पैसा हवाला नेटवर्क के जरिए नाइजीरिया भेजा जाता था। 100 करोड़ की ड्रग्स यहां पर बरामद हुई है। 5 देशों में इनका नेटवर्क फैला हुआ था। सोचिए कितने लोगों को इन्होंने नशे के जाल में फंसाया है। 5 विदेशी नागरिक भी गिरफ्तार हुए हैं। अफ्रीकी नागरिक आते थे और साथ में ड्रग्स पिलाते। अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य अनुसार 100 करोड़ के मूल्य की ड्रग्स बरामद हुई है। इसमें नाइजीरियन इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं। 5 नाइजीरियन हमने अरेस्ट किया है और इसमें जो ड्रग्स रिकवर हुए हैं उसमें कोकेन है 2.7 केजी, एमडीएमए इज 1.41 ग्राम्स, 1.041 केजी, गांजा इज मोर देन 1 केजी और कैश मुझे मिला है, हम लोगों को मिला है 2 लाख के करीब और एक होंडा सिटी हमने जो है सो सीज किया है। इसमें बेसिकली जो इनिशियल कैश था हमारे पास वो हमने पकड़ा था ऑलमोस्ट 900 ग्राम्स ऑफ एमडीएमए और ये कुरियर कंपनी के थ्रू जो है सो ऑस्ट्रेलिया डिस्पैच किया जा रहा था। वहां से हमें लिंकेजेस मिला और फिर हम ग्रेजुअली इन 5 नाइजीरियंस के पास पहुंचे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हिमांशी, कैसा मकड़ जाल फैलाया गया है कि नशे की गिरफ्त में करने के लिए युवाओं को उनकी लोकेशन तक ये पहुंचाया जाता था। ये बहुत बड़ी सफलता कही जा सकती है। बिल्कुल बहुत बड़ी सफलता। और ये देखिए क्योंकि ये जिस तरीके से काम कर रहा था ये पूरा नेटवर्क, ये सिंडिकेट हिमांशु, कि इन्होंने कोई लूप होल नहीं छोड़ा था, यानी आप इनको पकड़ नहीं सकते थे। अब इन्होंने सबका काम आप देखिए कैसे बदल रखा था। 3 अलग अलग लेवल बना रखे थे जिसमें एक लेवल में जिसमें 2 लोग थे, इनका काम था ये पूरा किस तरीके से कितना कोकीन आ रहा है यानी उसकी प्रोक्योरमेंट और डाटा मैनेजमेंट, मतलब कितना आया और कितना बिक गया। नंबर जो 2 लेवल के लोग थे वो क्या करते थे, क्योंकि कोकीन जो आती है उसको ये प्रोसेस करते हैं, मार्केट के हिसाब से कोकीन प्रोसेस कर दी जाती है, उसकी मात्रा बढ़ा दी जाती है उसमें और चीजें मिला करके, तो उसको प्रोसेस करते थे और उसको प्रोसेस करके उसकी अलग अलग पैकिंग करते थे। और तीसरा जो था उनका काम था व्हाट्सएप पे ऑर्डर लेना और उसके बाद पैकिंग करके उसको निकालना, और एक जो ग्रुप था वो डिलीवरी करता था। तो ऐसे में आप सोचिए कि किस तरीके से पूरा सिस्टम जैसे कोई मल्टीनेशनल कंपनी चल रही है हिमांशु, कि सबकी जॉब डिफाइन है कि आपको सिर्फ ये काम करना है, दूसरा किसी को नहीं पता। और आपस में कनेक्शन भी बहुत ऐसे नहीं थे कि आप एक को पकड़ेंगे तो पूरा नेटवर्क आ जाएगा। नहीं, इन्होंने गैप कर रखा था ताकि अगर कोई एक शख्स पकड़ा जाए तो नेटवर्क धराशायी ना हो। लेकिन यहाँ पर जब क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पेशेंटली इन्होंने इंतजार किया, नेटवर्क को एक जब पकड़ा तो दूसरा भाग न जाए, इसलिए इंतजार किया और बाकायदा एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ये 5 गिरफ्तारियां हुई हैं और 100 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई है हिमांशु। लेकिन इसमें ये भी बात कही जा सकती है कि सोचिए कि कहां तक इंटरनेशनली ये नेटवर्क कनेक्टेड है और कितने ही युवाओं को इन्होंने नशे के आगोश में रखा होगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।